कुछ 10-15 साल पीछे वो एक ही कहानी थी, तोता मैना की जी हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना और है। आपको राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में राइट फोर्स इंसान को सक्सेसफुल बनाते हैं। जो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये क्यों पढ़ते हैं या पेरेंट्स बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? साइंस की 2024 में भी जो बच्चा कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने जा रहा है, दे आर गोइंग टू लर्न सेम आउटलाइन। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। जब इंटरमीडिएट से फ्री होकर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है तो ही इज़ अप्लाइंग इन 3, 4, 5 डिग्रीज। उसकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। 4 साल हो गए हैं, सेम कोर्स आउटलाइन तूने भी पढ़ा है, सेम कोर्स आउटलाइन मैं भी पढ़ने वाला हूँ। मुझे बता कहाँ पे स्टैंड करता है तू? मेंटोरशिप या कोई गाइडेंस का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज देखें जिस तरह बच्चा ग्लोबल हुआ है तो डेफिनेटली हम पेरेंट्स भी तो ग्लोबल हो गए ना। ऐसे ही हमारे पास भी इंटरनेशनल एक्सेस आ गई चीज़ों की, हमें भी पता चल गया कि यार इस वक्त दौर किस चीज़ का चल रहा है। आज से कुछ 10-15 साल पीछे वो एक ही कहानी थी, तोता मैना की जी हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। ऐसे ही है। बड़ा बीच में से कोई बच्चा आउट ऑफ द वे जाके पेरेंट्स के खिलाफ होता था, जी MBA कर लिया, इससे आगे तीसरी डोमेन ही कोई नहीं थी हमारे पास। बिल्कुल ऐसे तो अब लेकिन बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे चले गए। इवन पेरेंट्स को भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई कि अब बच्चे को वही करने देना चाहिए जिसमें वो एक्सेल करना चाहता है। तो आपका इस पे क्या टेक है कि क्या बच्चे को लाजमी कि इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर ही बनाना है हमने? इसमें मैं सिंपल कहूँगा, आपको राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में राइट फोर्स इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। बेशक। अब राइट टाइम क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है, वो हमने सोचना है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ माइंड। बिल्कुल। कोई और तो नहीं है ना, माइंड है ना, सोचने समझने की सलाहियत दी है ना, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम। तो हमें इस चीज़ का आइडिया है। जब तक हम उस थिंकिंग को पॉजिटिवली यूज़ नहीं करेंगे और नेगेटिव चीज़ों में ही एक्टिविटीज़ में हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करेंगे तो स्टूडेंट कभी उस तरफ सोच ही नहीं सकता। सही। दूसरी तरफ जहाँ पर हम इस चीज़ की बात करते हैं कि ये नो डाउट IT भी आ गई, सारा कुछ आ गया, बट आप देखें IT का जो करिकुलम है कब डिज़ाइन हुआ है? बेसिकली 2002 में डिज़ाइन हुआ है। आप इसको 2010 में ले जाएं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा ऑडियंस के लिए भी समझने के लिए, जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो समझना चाहते हैं इस चीज़ को। और मैं आपसे अगर पूछूं वाई जो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये क्यों पढ़ते हैं या पेरेंट्स बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, आप क्या समझते हैं इस चीज़? पाकिस्तान में जो इस वक्त मेंटालिटी है ना, पैसे के लिए सिर्फ, देयर इज ऐसे नो किया। अदर वे। ऐसे ही है। कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, कम्युनिकेशन स्किल्स ये बिल्ड होती हैं आपके Actually में तो एजुकेशन यही सिस्टम है, में। लेकिन यहाँ पे तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे ना। हम तो बच्चे को जिस दिन उसका एडमिशन कराते हैं ना, हाँ, हम एसोसिएट कर लेते हैं कि यार ये इतने पैसे कमाएगा, इतनी जॉब लगेगी। मेन पर्पज़ वो है। हाँ। जब कुछ लोग जो ये भी कहते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आपने अगर एथिक्स ही सिखाने हैं ना तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इसमें नहीं रखे, वो मदरसे में रखे हुए हैं, वहाँ पे बिठाएं। वहाँ पे हम अपने घर के नालायक बच्चे को नहीं बल्कि ट्रेंड बच्चे को वहाँ पे बिठाएं। अगर हमें मॉरल वैल्यूज़ ही अपने बच्चे की स्ट्रॉन्ग करनी है, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में इतना एक्सपेंस करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे एक ही गोल है, टू मेक अ सक्सेसफुल कैरियर। ठीक है। कैरियर कहाँ बिल्ड होता है? कैरियर तो स्किल में बिल्ड हो रहा है आगे जाके। पैसे जिसने देने, लेट्स सपोज मैंने जॉब करनी है बिल्कुल, या बिजनेस क्रिएट करना है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो हमें जॉब मिलेगी या हमारा बिजनेस क्रिएट होगा इन दी मार्केट। ऐसे ही है, बिल्कुल, उसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहीं से हम वापस जाएं, हमारा करिकुलम कहाँ से डिज़ाइन हुआ है? 2010 में। अब अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हमारा जो बच्चा, आपने बात की कि हमारा डिफरेंट फील्ड्स में इंटरेस्ट आ गया, पेरेंट्स को भी पता चल गया, बट हमारी बेस जो है, जिसने 2014 में डिग्री की है कंप्यूटर साइंस की, 2024 में भी जो बच्चा कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने जा रहा है, दे आर गोइंग टू लर्न सेम आउटलाइन, सेम कोर्स आउटलाइन A to Z। ठीक है। अब वो जो 2014 की मार्केट के लिए वो जो कोर्स आउटलाइन बनी थी, लेट्स सपोज 10 साल पीछे ही चले जाएं, क्या 2024 की मार्केट के लिए वो वैलिड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा बच्चा कैसे मार्केट में स्टैंड होगा? अच्छा, मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये आप नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि डिग्रियाँ छोड़ें, सिर्फ स्किल ले लें? नहीं, मेरा ये नैरेटिव नहीं है। डिग्री करें, शौक से करें, ड्यूरिंग द डिग्री स्पैन स्किल्स को भी साथ सीखें। क्या बात है, ज़बरदस्त बात। जो डिग्री कर रहे हैं ना, देखें अब स्टूडेंट की लाइफ को समझते हैं ना, थोड़ा इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। डिग्री कर रहा है एक बच्चा, जब वो बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, हम मास्टर्स और दूसरी तरफ नहीं जाते। अब हम उस कॉज को भी माइंड में रखते हैं ना। कॉज क्या था? आपने बोला कि पैसे कमाना है, जो कॉज है पैसे कमाना है। अब हमारा बच्चा मैट्रिक या इंटरमीडिएट में किसी ने उसे बताया कि मार्केट क्या है, किसी ने हमें मार्केट पढ़ाई, ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी भी किसी ने हमें मार्केट पढ़ाई। इसको मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। अब देखें, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। आपके लिए जो एक्सपीरियंस है ना, जो गाइडलाइन की आप बात कर रहे थे, गाइडलाइन इस तरह से है, हमें गाइडलाइन के ऊपर ना स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को खुद भी एक्वायर करने की ज़रूरत है। आपके पास इमेजिन करें, आपके पास एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज, तो उसने कोई आईफोन ले, अब आईफोन का ट्रेंड्स है, 16 आने वाला है अभी,
तो हर कोई बाय करने की कोशिश करेगा, कोई 15 बाय करने की। अब एक स्टूडेंट जो है मैट्रिक या इंटरमीडिएट का है, वो अपने पेरेंट्स से ज़िद करके जैसे कैसे 2-2.5 लाख निकलवा लेता है और यूज़ में लेना चाहता है, और वो स्टूडेंट है जो एंड्रॉइड यूज़र, उसके दोस्तों के पास आईफोन है, तो क्या वो स्टूडेंट हफीज़ सेंटर या XYZ मार्केट से जाके खुद यूज़ में आईफोन ले लेगा या अपने साथ किसी फ्रेंड को रखेगा? रखेगा किसी को। किस लिए रखेगा? ताकि एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि वो देख के लेके दे कि वाटर प्रूफ है, बैटरी हेल्थ है, हर चीज़ का ख्याल रखेगा। इट्स अ मटेरियल थिंग, जी जी, मटेरियलिस्टिक थिंग है ना। तो जब स्टूडेंट कैरियर चूज़ कर रहा है, हमारे स्टूडेंट की अप्रोच क्या है, जब इंटरमीडिएट से फ्री होकर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, तो ही इज़ अप्लाइंग इन 3, 4, 5 डिग्रीज। उसकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, उसने 3-4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया, मतलब उसे अभी अपने कैरियर के बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है, ना मैट्रिक में ना इंटरमीडिएट में उसकी कोई काउंसलिंग हुई है, ना उसको कोई बताया गया कि मुझे करना क्या है। 12 का मतलब ये है, यू आर नाउ इन योर 18 ईयर्स ओल्ड हो गए हो आप, और आपको अभी तक ये भी नहीं पता, या 90s 20s कर लें आपको अभी ये भी नहीं पता कि आपने 4 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना है। बिल्कुल सही है। आप यूज़ टू हैं, जो आपकी डेली रूटीन है उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो जब आप एक स्टूडेंट उसके मुताबिक चल रहा है, अब वो डिसीजन नहीं ले सकता। मैं यहाँ तक भी समझता हूँ, चले 3-4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया, एक डिग्री चूज़ कर ली, XYZ डिग्री चूज़ कर ली, मुझे इससे भी इख्तलाफ नहीं है। देखें, रिस्क अल्लाह ने देना है, बेशक किसी भी चीज़ में लिखा वो मिल जाएगा। कपड़े का कारोबार करने वाले भी करोड़ोंपतियाँ, डॉलर्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ है उनकी। बिल्कुल। जो जूते का काम कर रहे हैं उनकी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ है, जो बैग्स का कर रहे हैं उनकी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ है। कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं है, बट उसकी सेंस को अंडरस्टैंड करना, डिसीजन मेकिंग सेंस को अंडरस्टैंड करना, वो तो हमारे अपने अख्तियार में है ना। हमें कंट्रोल होना चाहिए उस चीज़ पे। एक फील्ड चूज़ कर लिया आपने, कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, BBA किया, XYZ कुछ भी किया, मैं यहाँ पे ये डिफरेंशिएट नहीं करता, ये फील्ड करो और ये डिग्री करो और ये ना करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है, जब आपने डिग्री चूज़ कर ली, आपके पास दुनिया जहान की एक्सेस है, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, पहला सेमेस्टर है आपका, और आपको ये सुनने को मिल रहा है, एक इंप्रेशन यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है, वो क्या है, यू हैव टू डू इंटर्नशिप ऑफ 2 ईयर और 3 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन। ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ये सुनना शुरू हो जाते हैं। हाँ। क्या कोई स्टूडेंट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करता है इसके ऊपर कि यार एक्चुअली इंटर्नशिप है क्या, या पाकिस्तान में इसका क्या रोल है, पाकिस्तान में किस तरह से इंटर्नशिप के थ्रू कैरियर परस्यू किया जाता है? और इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ आपको, तो या वो ये सोच ले, प्रायोरिटी की बात है ना, जैसे मोबाइल लेना था तो वो अपने दोस्त को लेके गया, उसने रिसर्च की पूरी, लेकिन जब उसने अपनी डिग्री चूज़ कर ली, तो क्या वो 8वें सेमेस्टर वाले स्टूडेंट से जाके मिला? बिल्कुल नहीं। कि भाई 4 साल हो गए हैं, सेम कोर्स आउटलाइन तूने भी पढ़ा है, सेम कोर्स आउटलाइन मैं भी पढ़ने वाला हूँ, मुझे बता कहाँ पे स्टैंड करता है तू? क्या 50,000 कमाने के काबिल है? पर्पस जो पैसे कमाना था, जब मैं जाके उससे पूछूंगा ही नहीं, मुझे कैसे पहले सेमेस्टर से अपने आप को ठीक करने का मौका मिलेगा?